रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या से जुड़ी अभी एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, इस हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। आज इस पूरे मामले में पुलिस और ज्यादा खुलासा करने वाली है। हिमानी का शव सांपला में सूटकेस में शनिवार को मिला था और तब से लेकर अब तक लगातार इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कई टीमें पुलिस की काम कर रही हैं। एक गिरफ्तारी हुई है और कहा जा रहा है कि इस मामले में कुछ और खुलासे हो सकते हैं। हिमानी सांपला जो कि कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी और आपको ये भी बता दें कि हर बड़े नेता के साथ उनके पिक्चर सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि वो लगातार बहुत लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। शनिवार को उनका शव सूटकेस में पाया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ और अभी निकलकर सामने आया है? क्या आज पुलिस के हाथ जो सुराग लगे हैं वो प्रेस के सामने या जनता के सामने रख दिए जाएंगे कि हुआ क्या था? जी बिल्कुल। और इस मामले में देखिए, कल हरियाणा पुलिस, रोहतक पुलिस ने एक एसआईटी फॉर्म की थी 4 सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में और देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया है रोहतक पुलिस ने। और अभी कुछ ज्यादा रोहतक पुलिस बता नहीं रही है। जाहिर सी बात है, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो लीगल वो हो रही होंगी, लेकिन ये दावा जरूर रोहतक पुलिस का है कि हिमानी हत्याकांड को पुलिस ने क्रैक कर लिया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। पूरी जो कड़ियां हैं उसको जोड़ा जा रहा है, किस तरह से उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। और आज ऐसा माना जा रहा है 12 से 1 बजे के बीच जो रोहतक पुलिस है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने हिमानी नरवाल हत्याकांड का खुलासा करे। देखिए, हिमानी नरवाल कल से ही, जब से ही हत्याकांड हुआ है, कांग्रेस के तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि हिमानी नरवाल ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ श्रीनगर तक यात्रा की थी और उसकी लाश सूटकेस में बरामद हुई थी। उसके बाद काफी इस मामले में राजनीति हुई थी। रोहतक पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी ने कल देर रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आज तक को रोहतक पुलिस के सीनियर अधिकारी ने कंफर्म किया कि हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है, पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और 12 से 1 बजे के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। अरविंद, इसमें ढेर सारे सवाल है। हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, गले में दुपट्टा पूरी तरह से बंधा हुआ था, नाक पर खून के निशान थे। साथ ही साथ मां का कहना है कि बृहस्पतिवार देर तक उनकी बात हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते थे, कई कांग्रेस के बड़े नेता उससे चिढ़ते थे। तो क्या इन तमाम सुरागों को, कड़ियों को जोड़ते हुए कुछ भी अभी तक पुलिस की तरफ से कहा गया है इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज है। सिर्फ ये पुष्टि की गई है कि एक आरोपी को दबोच लिया है रोहतक पुलिस ने और उससे पूछताछ की जा रही है। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं इस पूरे मामले की। देखिए, 2011 में भी जो हिमानी थी उसके भाई की हत्या हुई थी, हालांकि वो काफी लंबा वक्त था। उस एंगल को भी पुलिस टटोल रही थी। उसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट हिमानी का खंगाला जा रहा था। 1 मार्च के बाद 2 मार्च को एक रैली होनी थी और उसके पहले हिमानी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। और उसके बाद 2 मार्च को ही सुबह 11 बजे रोहतक के पास चलती सड़क पर सूटकेस मिला था, जिसमें जब सूटकेस को खोला गया तो एक डेड बॉडी मिली थी और उसकी पहचान हिमानी नरवाल के तौर पर हुई थी। और जैसे ही हिमानी का नाम सामने आया, हड़कंप मच गया, क्योंकि कांग्रेस की 10 सालों से वो कार्यकर्ता थी। बकायदा राहुल गांधी के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जब वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। लिहाजा न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। परिवार ने संगीन आरोप लगाए थे, लेकिन सबके बीच पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। हमने पूछा भी कि वो आरोपी कौन है, किस लिए मारा, लेकिन उनका कहना है कि अभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अरविंद, एक और चीज की, क्या परिवार की तरफ से या उनकी मां की तरफ से, जब कल आप बात कर रहे थे उसके बाद कोई और बयान आया है? क्योंकि बहुत सारी बातें कल बातचीत में उन्होंने कही थी, तो क्या उनके पास कोई जानकारी, कौन सबसे ज्यादा करीबी था, आसपास कोई सीसीटीवी हो या फिर उनके फोन से कुछ और उनके परिवार को पता चल पाया हो? देखिए, जहां डेड बॉडी मिली थी वहां कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था और जहां हिमानी नरवाल जहां रह रही थी रोहतक में, उसके आसपास भी कोई सीसीटीवी नहीं था। लेकिन टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर और भी तमाम, चूंकि साइबर पुलिस को भी इसमें लगाया था, उस आधार पर और मुखबिरों के आधार पर जो ये पूरी गिरफ्तारी हुई है, रोहतक पुलिस का ये दावा है
लेकिन चूंकि पूरी कड़ियां जोड़ी जानी है, किस तरह से हत्या की गई, क्यों हत्या की गई, मोटिव जो है हत्याकांड का वो भी जानने की कोशिश पुलिस कर रही है। और इसी वजह से पुलिस ने कहा है कि कुछ देर और इंतजार करिए, इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल ये पुष्टि की गई है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी इस मामले में फॉर्म्ड है। एसआईटी की टीम जो आरोपी गिरफ्तार आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है और उसके बाद खुलासा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। खुलासा आज दिन में पुलिस की तरफ से किया जाएगा।